आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 मीडिया, खबर वही जो हो सही। न्यूज़ 7 मीडिया के सभी दर्शकों को मेरा यानी मधुमिता का प्रणाम। प्रभात पांडे की मौत के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में गर्माहट बनी हुई है और इस मौत के बाद सियासत भी जमकर हो रही है। इस मौत के पीछे दो तरह की अलग अलग बातें सामने आ रही है। ये जो दो तरह की बातें हो रही हैं, उसको बताने से पहले आपसे जानना चाह रहे हैं कि प्रभात पांडे की जो मौत हुई है उसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, कांग्रेस या बीजेपी को? क्योंकि यहां पर कांग्रेस बीजेपी पर ठीकरा फोड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रही है। आप सब लगातार इस खबर को देख रहे होंगे, तो अभी तक आप सभी को यह समझ में आ गया होगा कि जो प्रभात पांडे था वो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता था। कांग्रेस की तरफ से विधानसभा का घेराव किया गया और घेराव के दौरान उसको चोट लगी और उसकी मौत हो गई, ऐसा कांग्रेस के लोगों का कहना है, कांग्रेस आलाकमान का कहना है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि जब विधानसभा का घेराव किया गया उस दौरान वहां पर कील जैसी नुकीली चीज लगा दी गई, वहां पर ना जाने पाए इसकी वजह से। यह भी कहा गया कि लाठीचार्ज हुआ जिसमें प्रभात घायल हो गया और उसकी मौत हो गई। यह पहली बात जो कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रभात पांडे के चाचा का यह दावा है कि कांग्रेस कार्यालय में उसके भतीजे को बुलाया गया या खुद से गया, यह जानकारी नहीं है, लेकिन वो कभी भी कार्यालय में नहीं जाता था। यह एक तरह से संदिग्ध है। उनके चाचा ने यह दावा किया है और उनके चाचा ने यह भी बताया है, मनीष पांडे ने, कि उनके पास फोन आता है कांग्रेस कार्यालय से कि प्रभात पांडे बेहोश हालत में 2 घंटे से पड़ा हुआ है। ये दो तरह की बातें हो रही हैं इस मौत के पीछे, लेकिन सच्चाई अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई है। हालांकि प्रभात पांडे का पोस्टमार्टम हो चुका है, शव घर को पहुंच चुका है और पूरे क्षेत्र में मातम छाया हुआ है। फिलहाल इस मामले पर पुलिस पूरी तरह से जांच कर रही है। जो भी आरोपी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये लगातार बीजेपी की तरफ से बातें कही जा रही हैं और साथ ही आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक से भी मनीष पांडे ने बात कही है और अगर आप बयान सुनेंगे मनीष पांडे का तो उसमें ये साफ नजर आता है, ये साफ दिख रहा है कि उनका आरोप सीधी तरह से कांग्रेस पर है। और वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, जो ट्वीट है वो हम आपको बताते हैं। लिखा है, भाजपा शासित असम और उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र और संविधान की फिर से हत्या हुई है। मतलब कांग्रेस के लोग भी यहां तक कि राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर यह थोप दिया है कि संविधान की हत्या हुई है। देश भर में कांग्रेस पार्टी बाबा साहब और संविधान के समर्थन में सत्याग्रह कर रही है और इस दौरान अत्यधिक पुलिस बल के कारण गुवाहाटी में मृदुल इस्लाम और लखनऊ में प्रभात पांडे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मृत्यु बहुत दुखद है और निंदनीय है। राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने साथ में यह भी लिखा है, उनके शोकाकुल प्रियजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इन परिवारों को पूरे न्याय का अधिकार है। कांग्रेस के बब्बर शेर सत्य और संविधान के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। ये पूरा ट्वीट है राहुल गांधी का। अब
आप सभी दर्शकों से न्यूज़ टेस्ट 7 मीडिया ये पूछता है, क्या इस मामले में बीजेपी वास्तव में आरोपित है या फिर कांग्रेस? क्योंकि दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रहे हैं इस मामले का और दो तरह की बातें हो रही है मौत का। एक ये बात सामने आ रही है कि विधान भवन में जब घेराव किया गया उस दौरान वहां पर वो घायल हुआ जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। दूसरी तरफ उनके चाचा का ये बयान आता है, दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस कार्य की तरफ से फोन आता है और बताया जाता है 2 घंटे से प्रभात बेहोश था। इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सच्चाई क्या है अभी सामने नहीं आई है। पोस्टमार्टम की पूरी तरह से वीडियोग्राफी की गई है, अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं, लेकिन इस मामले में पूरी तरह से सच्चाई नहीं सामने आई है। परिवार पूरी तरह से ये दावा कर रहा है कि ये मौत नहीं है, ये हत्या है। आप सभी दर्शकों से जानना चाहते हैं इस पर आपकी क्या राय है। जो आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमारा हौसला होता है और कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भी सहयोग करता है, क्योंकि आपके कमेंट के थ्रू ही हम बात रख पाते हैं और कहीं ना कहीं आपके कमेंट से पूरी खबर को हम सच दिखा पाते हैं। इसलिए आप सभी से इस मामले पर राय जानना चाहते हैं कि आप इस मामले में किसको आरोपी मानते हैं। देखते रहे न्यूज़ 7 मीडिया, मेरे यानी मधुमिता के साथ। नमस्कार। बने रहें न्यूज़ 7 मीडिया के साथ। हमें फॉलो करें YouTube, Instagram, Facebook और Twitter पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।